नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी कर्म ही पूजा कर्म ही पुण्य। एक राजा था जो बड़ा ही प्रजापालक, न्यायी और कर्मठ था। उसके राज्य में चारों ओर समृद्धि ही समृद्धि थी, क्योंकि वह सदैव प्रजा कल्याण के कार्यों में ही लिप्त रहता। सारे राजसी ठाठ बाट, ऐशो आराम, सुख छोड़ अपना संपूर्ण समय अपने प्रजा के जन कल्याण कार्यों में ही लगा देता था। यहाँ तक कि भगवत भजन, पूजा पाठ आदि, जिसे मोक्ष का साधन माना जाता है, उसके लिए भी समय नहीं निकाल पाता था। एक दिन जब वह एक जंगल से गुजर रहा था तो वहां उसे एक देव के दर्शन हुए, जिसके हाथ में एक मोटी सी पुस्तक थी। पहले तो राजा ने उस देव को प्रणाम किया, फिर उस पुस्तक के बारे में पूछने पर देव ने कहा, हे राजन, यह हमारा वही खाता है जिसमें सारे भजन करने वालों के नाम अंकित हैं। राजा ने निराश युक्त भाव से कहा, कृपया देख कर बताइए कि इस किताब में कहीं मेरा नाम है या नहीं। देव महाराज ने एक एक करके सारे पृष्ठ उल्टाए, पर उसमें कहीं उस राजा का नाम नहीं मिला। देव महाराज थोड़े चिंतित हो गए। तब राजा ने कहा, महाराज, आप चिंतित ना हों, आपके ढूंढने में कोई कमी नहीं है। सच में यह मेरा ही दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता, इसलिए इस पुस्तक में मेरा नाम नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि सी उत्पन्न हुई, परंतु इसके बावजूद नजरअंदाज करते हुए पूर्व की भांति अपना सारा समय जन कल्याण के कार्यों में ही लगाते रहे। कुछ महीनों के पश्चात जब एक दिन फिर राजा वन से गुजर रहे थे तो उन्हें वहीं देव महाराज एक पतली सी पुस्तक के साथ दिख गए। राजा ने उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, हे महाराज, आज कौन सा बही खाता आपके हाथों की शोभा बढ़ा रहा है? देव ने कहा, राजन, आज के वही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय हैं। राजा ने कहा, कितने सौभाग्यशाली होंगे वे लोग। निश्चित रूपेण वे सभी दिन रात भगवत भजन कीर्तन में ही लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में मेरे राज्य का भी कोई नागरिक है? देव महाराज ने वही खाता खोला। पहले ही पन्ने पर पहला ही नाम उस राजा का अंकित पाया। आश्चर्यचकित होकर राजा ने पूछा, महाराज, मेरा नाम इसमें कैसे? मैं तो कभी कभार ही पूजा पाठ, मंदिर आदि के लिए समय निकाल पाता हूं। देव ने कहा, राजन, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम निर्लोभ होकर जन कल्याण के कार्यों में अपना जीवन अर्पित कर देते हैं, मोक्ष मुक्ति का लोभ त्याग कर ईश्वर के निर्बल असहाय प्राणियों की सेवा सहायता में खपा देते हैं, उन त्यागी परोपकारी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करते हैं। हे राजन, तू मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता। लोगों की सेवा करके तू असल में भगवान की ही पूजा कर रहा है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी पूजा उपासना से बढ़कर है। देव ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा, कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्म बंधन में लिप्त हो जाओगे। राजन, भगवान दीन दयालु हैं, उन्हें खुशामद नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों की मदद करो, अनाथ, विधवा, किसान, निर्धनों की यथाशक्ति सेवा ही असल में परम भक्ति है। जय श्री कृष्ण।